दिल्ली में शास्त्री पार्क के फर्नीचर मार्केट में भीषण आग, दमकल विभाग की 32 गाड़ियां मौके पर पहुंची। फर्नीचर और हार्डवेयर की 250 दुकानें जल गई। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में रसगुल्लों और बागपत में लड्डू के बाद अब जलेबी और समोसे ने पंचायत उम्मीदवारों को मुसीबत में डाल दिया है। उन्नाव जिले के हसनगंज क्षेत्र में ग्राम प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार के पास से पिछवाड़ा गांव में 2 क्विंटल जलेबी और समोसा जब्त किए गए हैं। इस मामले में उम्मीदवार समेत 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन और महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के बड़ागांव थाना क्षेत्र के सैरा गांव के पास प्रधान प्रत्याशी की गोली मारकर हत्या कर दी। प्रधान प्रत्याशी की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया है। बड़ागांव थाना क्षेत्र के इंद्रपुर गांव के पूर्व प्रधान विजेंद्र यादव उर्फ पप्पू यादव पंचायत चुनाव में इस बार भी प्रत्याशी थे। उत्तर प्रदेश में अब क्लास 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग को 30 अप्रैल तक बंद रखने के आदेश हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया है कि पहले से तय परीक्षा होती रहेंगी। इस दौरान जरूरत के हिसाब से शिक्षक और अन्य स्टाफ को बुलाया जा सकता है। सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों में यदि खुले स्थान पर आयोजन है तो अधिकतम 100 लोग और हॉल में आयोजित कार्यक्रम में अधिकतम 50 से अधिक लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में जहां 19 अप्रैल को 20 जिलों में चुनाव होना है, दूसरे चरण के लिए जिला पंचायत वार्ड के 787 पदों के लिए 8024 प्रत्याशी, 19,653 क्षेत्र पंचायत वार्ड सदस्य के लिए 56,874 प्रत्याशी, जबकि प्रधान के 14,897 पदों के लिए 99,404 प्रत्याशी मैदान में हैं। भाजपा ने उन्नाव जिला पंचायत चुनाव में दुष्कर्म के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी संगीता सेंगर की उम्मीदवारी रद्द कर दी है। 8 अप्रैल को पार्टी की ओर से घोषित उन्नाव जिला पंचायत के उम्मीदवारों की सूची में संगीता सेंगर को वार्ड नंबर 22 फतेहपुर 84 तृतीय से उम्मीदवार घोषित किया गया था, लेकिन उसके बाद से ही पार्टी आलोचनाओं का शिकार हो रही थी, जिसके बाद संगीता सेंगर की उम्मीदवारी रद्द करनी पड़ी। उत्तर प्रदेश में औषधीय खेती से किसानों को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन की ओर से अनुदान की व्यवस्था की गई है और लखनऊ समेत प्रदेश के 52 जिलों में खेती को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। उद्यान विभाग की ओर से बाजार में मांग के अनुरूप किसानों से औषधीय खेती कराई जाएगी। सर्पगंधा, अश्वगंधा, ब्राह्मी, कालमेघ, कौंच, सतावरी, तुलसी, एलोवेरा, वृक्ष और आर्टिमिशिया की खेती के लिए किसानों को जागरूक किया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने पार्टी के बागियों का प्रचार करने के आरोप में अपने 3 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया है, जिसमें पूर्व मंत्री अयोध्या प्रसाद पाल, पूर्व विधायक आदित्य पांडेय, जहानाबाद के पूर्व चेयरमैन अनवारुल हक को पार्टी विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित होने के कारण निष्कासित कर दिया। लखनऊ के गुडिम्बा में ट्रॉली चोरी की रिपोर्ट 1 सप्ताह बाद दर्ज की गई। पीड़ित का आरोप है कि गढ़ी चौकी इंचार्ज तहरीर को 1 सप्ताह तक दबाए रहे। पीड़ित के रिसीविंग मांगने पर दूसरी तहरीर लेकर 9 अप्रैल को रिपोर्ट दर्ज हुई। चौकी इंचार्ज ने कहा कि पहले खुद ढूंढूं, पता न चले तब दर्ज होगी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ, कानपुर नगर, वाराणसी तथा प्रयागराज जोन में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए प्रभावी रणनीति बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन जनपदों में प्रतिदिन कोरोना के 100 या उससे अधिक केस मिल रहे हैं अथवा जहां कुल एक्टिव केसों की संख्या 500 से अधिक है, ऐसे जनपदों में रात्रि 09 बजे से सुबह 06 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया जाए। यूपी सरकार ने आने वाले धार्मिक त्योहारों और समारोहों को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। सरकार ने साफ किया है कि राज्य में चाहे कोई भी धार्मिक स्थल हो, वहां 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि इंसान की जान बची रहेगी तो ही वह अपनी आस्था व्यक्त कर पाएगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर लखनऊ पुलिस प्रशासन ने शहर में विभिन्न कंटेनमेंट जोन व उनके आसपास सख्ती बढ़ानी शुरू कर दी है। इसी क्रम में आलमबाग, नटखेड़ा रोड, चंद्र नगर, पोस्ट ऑफिस, आजाद नगर, पूरा कृष्णनगर और राजा बाजार को सील किया गया। पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में कोरोना के 15,353 नए मामले सामने आए हैं, जिन्हें मिलाकर अब यहां इलाज करा रहे कोरोना मरीजों की संख्या 71,241 हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा प्रवक्ता मनोज पांडेय कोरोना की चपेट में आ गए हैं। वहीं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बुखार और गले में खराश की शिकायत के बाद उन्होंने कोरोना टेस्ट कराया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्हें देवरिया से लखनऊ एम्बुलेंस के जरिए लाया गया है। मंत्री के ड्राइवर और रसोइया भी संक्रमित हुए हैं।
कोरोना की चपेट में 2 IAS अधिकारी भी आए हैं। राजस्व परिषद चेयरमैन दीपक त्रिवेदी को संक्रमण की पुष्टि होने पर SGPGI अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। सुल्तानपुर और सीतापुर में बढ़ रहे कोरोना केस के बीच नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी जारी की, नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर महामारी एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, बरेली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गाजियाबाद, नोएडा, मुरादाबाद, बलिया और गोरखपुर, चंदौली आदि नाइट कर्फ्यू चल रहा है। रात्रि कर्फ्यू आज रात 9 बजे से शुरू होकर 19 अप्रैल को प्रातः 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। लखनऊ में आज 250 प्रतिबंधित प्रजाति के तोते सहित वन विभाग व STF की टीमों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अभियुक्तों के नाम मोहम्मद असर खान पुत्र मोहम्मद जफर खान, निवासी कसाईबाड़ा, लाटूश रोड, लखनऊ तथा इनोवा कार चालक दीपक राजपूत पुत्र स्वर्गीय श्याम सिंह राजपूत, निवासी MLD रोड चारबाग, लखनऊ हैं। यूपी के सीतापुर में पुलिस ने छापेमारी कर 3 अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मौके से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर निर्मित और अर्धनिर्मित 35 असलहे और असलहा बनाने का उपकरण भारी मात्रा में बरामद किया। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, इसके बावजूद शराब तस्कर अलग अलग तरकीब अपनाकर शराब तस्करी में लगे हुए हैं। बिहार पुलिस भी शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी हुई है। इसी क्रम में सूबे के अरवल जिले के कलेर थाने की पुलिस को शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। कलेर थाना पुलिस ने NH 139 पर चलाई जा रही चेकिंग अभियान के दौरान पिकअप वैन में लदी 1000 लीटर से अधिक विदेशी शराब जब्त की है। मुंबई के एंटीलिया के इस मामले में कोर्ट ने रियाजुद्दीन काजी को 16 अप्रैल तक के लिए NIA की कस्टडी में भेज दिया है। रियाजुद्दीन काजी सचिन वाजे का सहयोगी बताया जा रहा है। अब उससे NIA पूछताछ करेगी। बैसाखी के पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले में कल चौथे दौर की वोटिंग के दौरान एक मतदान केंद्र पर CISF कर्मियों द्वारा की गई गोलीबारी का मामला तूल पकड़ चुका है। इस गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और सुरक्षा बलों पर लगातार निशाना साध रही हैं और आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने उन्हें वहां जाने से रोकने के लिए 72 घंटे का बैन लगाया है। राखी के मौके पर भारतीय तीर्थयात्रियों का एक जत्था पाकिस्तान जाएगा। इस जत्थे में 437 लोग शामिल हैं। ये जत्था पाकिस्तान के लरकाना साहिब और अलग अलग तीर्थ स्थलों पर जाएगा। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह आज हरिद्वार पहुंचे। ज्ञानेंद्र शाह कल साधु संतों के साथ हर की पैड़ी पर शाही स्नान करेंगे। शाह हरिद्वार में 3 दिन तक श्री निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज के मेहमान रहेंगे। भारत ने म्यांमार की सेना की हिंसक कार्रवाई की निंदा करते हुए पूरी दुनिया को एक साथ आने की अपील की है। भारत ने कहा कि म्यांमार की स्थिति से निपटने के लिए विश्व को एकजुट होना होगा, क्योंकि म्यांमार में जैसे हालात हैं उसका परिणाम दूसरे देशों पर भी अपना असर डालेंगे। संयुक्त राष्ट्र अंत में भारत के उपस्थायी प्रतिनिधि के नागराज नायडू ने म्यांमार की स्थिति पर अपना पक्ष रखा और वहां हुई हिंसा की निंदा की। ताज़ा समाचारों से जुड़े रहने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।